हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसएल एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। बेटा, कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। बेटा, एक दिन आपको वीडियो नहीं मिला, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया था। आज से वापस रेगुलर आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। और वो जो एक दिन मिस हुआ है वो मिस नहीं होने दूंगा मैं आपका। वो मैं एक ही दिन में दो पार्ट थे ना, उन दोनों को कंपाइल करके एक ही दिन में डाल दूंगा। तो एक्सरसाइज 1.3 आपको मिलेगी कंप्लीटली आपके पास एक वीडियो में, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। ले आते हैं अपना पेन और समझते हैं कुछ कुछ चीजों को। ये रहा बस। देखो बेटा, एक्सरसाइज 1.4 कह रही है कि सर फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब हम बात करते हैं सर यूनियन की और इंटरसेक्शन की। किसकी किसकी बात करते हैं? यूनियन की बात करेंगे और इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो थोड़ी सी मैं जगह यहाँ एक्स्ट्रा लेने वाला हूं, देखिएगा। नॉट इन व्हाइट। देखो बेटा, एक ये सर्किल है मेरे पास, ठीक है, और एक मैं इसके अंदर और एक सर्किल ले लूं, दो सर्किल बना लूं, ठीक है। इसमें थोड़ा मूवमेंट वाला नहीं है तो दो मैं यहां बना देता हूं और दो सर्किल मैं यहां बना देता हूं, देखिएगा। ठीक है जी। जैसे भी बने हैं, दो सर्किल यहां बने हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं किसी भी यूनियन की, किसकी यूनियन की बात करता हूं? किसी भी चीज की यूनियन की बात करता हूं, किसी सेट की यूनियन की बात करता हूं, तो याद रखना, अगर मैं कहूं ये मेरे पास सेट ए है, क्या है? एक सेट है जिसका नाम है ए। अगर मैं इसकी बात करूं और ये मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है बी, तो एक है हमारे पास सेट ए, एक है हमारे पास सेट बी। दो प्रकार के हमारे पास में सेट है बेटा। अगर मैं यूनियन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? यूनियन की बात करता हूं, तो किस तरह से करूंगा समझना। मैं कहूं इस सेट के एलिमेंट्स को मैं इस कलर से दिखा देता हूं। लीजिए, ये पूरा सॉरी व्हाइट, बीच में ये व्हाइट चलना शुरू हो जाता है। ये पूरे इस एक ए सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए सेट के एलिमेंट। अगर मैं बी सेट की बात करूं बेटा, यदि मैं बी सेट की बात करूं, तो अब मैं इस बी सेट के एलिमेंट को पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि एक पार्ट आ चुका ऑलरेडी। तो भी मैं अगर इसको दिखाऊंगा, तो भी मैं अगर आपको इसको दिखाऊं तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा। देखो, ये इसके पार्ट्स हैं, सारे एलिमेंट्स, ठीक है। यानी आपको देखने को क्या मिल रहा है कि सर अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? ए यूनियन बी की बात करता हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि सर ए यूनियन बी के लिए मैंने क्या किया? ए के सारे एलिमेंट्स लिए और बी के सारे एलिमेंट्स लिए। कौन से वाले? मैं अच्छे से अगर यहां लिख दूं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन बेटा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विदाउट रिपीटेशन, मतलब ए का भी एलिमेंट्स आगे सारे, बी के भी एलिमेंट्स आगे सारे। हमें बस क्या नहीं करना? रिपीटेशन को शो नहीं करना। आओ देखते हैं। ये तो हो गई बात किसकी बेटा? यूनियन की। किसकी हो गई? यूनियन की। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। या चलो इंटरसेक्शन की बात हम इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में कर लेंगे, जहां हमारा इंटरसेक्शन काम आएगा हम वहां कर लेंगे। अगर मेरे को इन शेप्स को मिटाना होगा, ओके
साथ में मेरा वो कहां से लाके पार्ट, चलो यही रख लो, कोई बात नहीं, ये पार्ट रह रहा है ना, इसी को रख लीजिए। देखिए बेटा आ गई होगी आपको बात समझ में यूनियन वाली। आई होप आपको यूनियन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब से मैं जो भी करूंगा एक ब्लैंक ऐड कर लूंगा, उसके बाद करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। जैसे हम 44th पे थे तो मेरे पास एक्सरसाइज ही हट गई पूरी एक, ठीक है। चलो वापस करके एक्सरसाइज को वापस बुलाया जाए। क्या हद होती है रे, नहीं आ रहा, छोटा करके देखूं कहाँ मेरी एक्सरसाइज हो गई, कहीं एक्सरसाइज तो कहीं नहीं कोई। चलो 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा बेटा, डोंट सेव, रीओपन करते हैं फाइल को। आधे से ज्यादा टाइम तो यही खा जाता है। कभी कभी देखते हैं थोड़ा सा सुख है तो थोड़ा सा दुख भी तो है ही। फोन के जैसे कॉपी पेस्ट हो जाए तो अच्छा हो जाता, ठीक है। चलिए यहीं कहीं थे हम, ये तो हमने कर लिया था। 1.3 आई, 1.3 भी हमने कर ली थी, अब बात कर रहे हैं 1.4 की, ठीक है। तो हमने अच्छे से समझ लिया बेटा कि यूनियन किसे कहते हैं। अब आइए यूनियन के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्या है, पहला है सर फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। अब ये पेयर ऑफ सेट दिया हुआ है, देखना। पहला है x जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 3 और 5, दूसरा है y जिसके अंदर है 1, 2 और 3। अगर मैं यूनियन बनाऊं यानी x, अगर मैं x यूनियन y बनाऊंगा तो इसके अंदर जो मेरे एलिमेंट्स आएंगे बेटा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। देखना 1 आ गया तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं, 3 आ गया तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं, 2 आ गया और 5 आ गया। ऐसे करके मेरा एक यूनियन बनेगा, मतलब सारे सेट लेने विदाउट एनी रिपीटेशन, सारे एलिमेंट्स को हमें लेना। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है सर, दूसरा कह रहा है सर इसको सोल्व करके बताओ सर। A है वो है AEIOU और B है वो है ABC। अगर मैं इसका यूनियन बनाना चाहूं, A यूनियन B अगर मैं लेना चाहूं, देखना A यूनियन B क्या है, A तो एक बार A आ गया सर, फिर B आ गया सर, फिर C आ गया सर, ABC आ गया, अब आ गया सर EIO और U। ये करके हमारे पास एक सेट पूरा तैयार हो गया A यूनियन B के लिए, ठीक है। यूनियन का मतलब सारे ले लो। आओ तीसरा करके देखते हैं। A क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखो x हमें क्या बनाना है, नेचुरल नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 है, 3, 6, 9 ऐसे ऐसे करके ये चलता रहेगा, चलता रहेगा कि नहीं। उससे आगे क्या बोला, x सॉरी ये A था ना, ये A था। B हमें बोल रहा है, B कह रहा है सर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 हो 1, 2, 3, 4 एंड 5 होंगे कि नहीं होंगे, लेस देन 6 तो यही है, लेस देन 6 तो यही है। आओ सर इनका एक A यूनियन B बना। अगर मैं A यूनियन B की बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूं सर सबसे पहले 1 को लो, 1 को ले लिया, 2 को लो, 2 को ले लिया, 3 को ले लो, 3 को ले लिया, 4 को ले लो, 4 को ले लिया, 5 को ले लो, 5 को ले लिया, 6 को ले लो, 6 को ले लिया, 6 तक ले लिया सर। 6 तक में देखो 3 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 6 उधर नहीं था तो भी आ गया, ठीक है। और 9 आ गया और उसके बाद में ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए, देखो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, 4, 5 ले लिया, 5 तक आ गए सारे।
इधर से 3 आ चुका था तो वापस नहीं लेंगे, देन 6 ले लिया, 9 ले लिया और आगे तक जो भी 3 के मल्टीपल्स चलते रहेंगे वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड वो 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 6 को इंक्लूड कर रहे हैं x के अंदर। तो a अगर मैं बनाऊंगा तो a मेरे पास क्या बनेगा बेटा? a बनेगा कि 1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड तो 2 आएगा। सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 भी आएगा। कल हमने किया था, इंटरवल बनाना सीखा था, तब इन चीजों को बहुत अच्छे से सीखा था। b क्या है? x इज नेचुरल नंबर एंड ठीक है, ना 6 इंक्लूडेड करना है ना 10 इंक्लूड करना है, तो b जो हमारे पास बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? ना हम 6 को इंक्लूड कर रहे हैं तो हम 7 से चलेंगे, 7 8 9, और ना हम 10 को इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर यहां मेरे को a यूनियन b बनाना है तो मैं कहूंगा सर a यूनियन b क्या बन रहा है? 2 से लेके 6 तक सारे ले लो, तो 2 3 4 5 6, कोई रिपीटिंग नहीं हुआ। यहाँ 7 8 9, क्या इनमें से कोई भी रिपीट हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या कोई भी रिपीट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आई बात समझ में? आई होप ये इतनी सी बात आप सभी को क्लियर है बेटा। अगला देखो, अगला कह रहा है ए यूनियन सॉरी ए और बी। ए हमें क्या दिया हुआ है? भाई ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और ये हम लोग कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। यहाँ बाउंड्री खत्म होता है। ए हमारे पास में है 1 2 3 और बी हमारे पास में है 5। बी हमारे पास में क्या है? 5। 5 का मतलब होता है खाली। 5 का मतलब क्या होता है? खाली होता है, साफ। तो मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन बी अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा सर? मेरे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा। यहां से आप एक बात और कह सकते हो कि सर किसी भी सेट का अगर आपको यूनियन निकालने को बोल दे 5 के साथ तो हमेशा वही सेट आता है, यानी ए यूनियन बी ऑलवेज क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। when बी आपका क्या हो? 5 हो। बी आपका क्या हो? 5 हो। जब भी बी 5 दिया होगा तो हमारे पास में ए यूनियन बी हमेशा क्या आएगा? ए ही आता है। देख लो ए था 1 2 3, बी था 5, तो आ गया क्या? ए यूनियन बी 1 2 3 आ गया, ठीक है। आई होप ये इतनी सी बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लेट ए जो हमारा है, जो ए हमारे पास है बेटा वो तो है ए बी, जो बी हमारे पास है बेटा वो है ए बी सी, और हमें क्या निकालना है? इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए बी का सबसेट है? आओ चेक करते हैं। लेट अस फाइंड। सबसे पहले यही चीज निकालो, क्या ए बी का सबसेट है? देखो बेटा ए का एलिमेंट है 1 2, 2 एलिमेंट है, वो दोनों के दोनों बी के अंदर आ रहे हैं, तो जी हाँ हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ट्रू होगी ये चीज। अगला कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। आओ फाइंड करते हैं सर ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी की बात करूं बेटा तो बताओ, ए के एलिमेंट्स ले लो सारे, ए बी ले लिया, ए बी ले लिया, अब इधर से ए बी लेना नहीं है, क्या बचेगा? सिर्फ सी बचेगा। तो ए यूनियन बी क्या आया मेरे पास? सी आया, सॉरी ए बी सी आया, ए यूनियन बी। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन इतना सा ही था, कंप्लीट है। इसके आगे आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो कि ऑल एलिमेंट्स are present in A belongs to B। जितने भी एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं वो सब के सब बिलोंग कहां से कर रहे हैं? B से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं A और B एक दूसरे के क्या है? सबसेट है। नेक्स्ट बात करते हैं। आओ बेटा थोड़ा सा इसको बड़ा करके ऊपर सेट कर दिया जाए। देखिए, if A and B are two sets such that A subset of B, then what is A union B? अभी एक ऐसा सवाल हमने किया था जस्ट पहले, आइए उसी से समझते हैं।
हमने देखा कि सर ए सबसेट आ रहा था बी का, ए सबसेट आ रहा है बी का, तो ए यूनियन बी क्या आया था, ए यूनियन बी ऑलवेज बी, क्या आया था, ऑलवेज बी आया था ना भाई, एबीसी तो ऑलवेज बी। तो हम कह सकते हैं सर व्हेन A is subset of B, then A union B always gives you B। ठीक है जी, जब भी A सबसेट हो B का तो हम कह सकते हैं A यूनियन B है वो ऑलवेज क्या आएगा, B आएगा बेटा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, उसी के साथ समझेंगे इसको। देखना, इफ A is 1 2 3 4, B is 3 4 5 6 and C is 5 6 7 8, D is 7 8 9 10, then find A union B। अब सबसे पहला, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको यहां करवाता हूं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A यूनियन B निकालो सर। हमें पता है A यूनियन B क्या होता है, A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट्स बिना रिपीटेशन के। तो अगर मैं A यूनियन B की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं सर, A का एलिमेंट लिख दो सर, पहले 1 2 3 4 लिख दिया सर, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 3 4 आ गए। अब अगला क्या है, 5 4 6, ये लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, A यूनियन B आपका निकल चुका है। आई होप इतनी सी बात आप समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेकंड कह रहा है सर A यूनियन C ज्ञात करिए। क्या निकालना है हमें, A यूनियन C निकालना है। तो A यूनियन C के लिए सबसे पहले A के एलिमेंट्स लिख दो, 1 2 3 4 लिख दिए। C के एलिमेंट्स देखो सर, 4 के बाद आ रहा है, कोई भी रिपीटिंग नहीं है, तो लिख दो सर 5 6 7 8। ये हमारे पास में क्या हो गया, A यूनियन C हो गया। ऐसे ही अगला कह रहा है सर B यूनियन C निकालो, B यूनियन C निकालो। तो B के एलिमेंट्स सबसे पहले लिख दीजिए। B के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5 6 लिख दिए सर। C के एलिमेंट्स में 5 और 6 दो बार आ रहे थे, यहाँ 5 और 6 थे, यहाँ पे भी 5 और 6 है, इनको छोड़ दीजिए, 7 8। ये हमारे पास क्या हो गया, B यूनियन C हो गया। इससे अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा कि B यूनियन D निकालिए। क्या निकालना है, B यूनियन D। देखो, B यूनियन D की अगर मैं बात करूं आपसे, किसकी बात करूं, B यूनियन D की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा मैं कहूंगा कि सर पहले B के लिख दो सर, सारे के सारे। तो B के लिखो सर, 3 4 5 6 लिख दिए। D में आ जाओ सर, D कह रहा है 7 8 9 10, 6 के बाद ही ये सब, तो 7 8 9 10। किसी भी वर्ड की रिपीटेशन यहाँ नहीं हुई और ना ही होनी चाहिए। 4 हो गए सर, यहाँ पांचवा देखिएगा, पांचवा कह रहा है सर A यूनियन B यूनियन C निकालो। यानी A का यूनियन निकालो B के साथ, फिर यूनियन निकालो C के साथ। ठीक है, आओ पहले ये कर लेते हैं, फिर वो कर लेंगे। A यूनियन B अभी अभी निकाला था, A यूनियन B क्या आया था हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 ये आया था। इसका यूनियन निकालना है हमें C के साथ, जो C क्या है सर, 5 6 7 8 इसके साथ। देखो बेटा 5 6 5 6 रिपीटेशन हो रहा है, उसके अलावा किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो 1 2 3 4 5 6 5 6 आ गया, इधर का 5 6 नहीं लेंगे, अगला ले लेंगे 7 और 8। ये हमारा क्या हो गया, A यूनियन B यूनियन C हो गया बेटा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखना। सिक्स्थ कह रहा है सर A यूनियन B यूनियन D निकालो। यानी A का आप यूनियन निकालो B के साथ में, फिर यूनियन निकालना आप D के साथ में। देखो A यूनियन B अभी अभी लिखा था, क्या होता है सर, 1 से लेके 6 तक है, लिख दिया। यूनियन निकालना है इसका D के साथ में। D कहां से आ रहा है सर, 7 से आ रहा है, 7 8 9 और 10 ये हमारा है D। इन दोनों के अंदर अगर मैं देखूं 6 से आ गई है ना सारे,
6 से आ गई है, किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लिख दीजिए 5 6 7 8 9 10। ये हो गया मेरा A यूनियन B यूनियन D। आई 6 के बाद 7th और इस चैप्टर का मतलब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट देखना। कह रहा है सर B यूनियन C निकालो, B यूनियन C निकालो और फिर उसका यूनियन निकाल के बताओ D के साथ। हमने अभी अभी B यूनियन C निकाला था थर्ड क्वेश्चन में, क्या था, वरना आप वापस भी निकाल सकते हो। देखो 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। इससे अगला बोला सर D के साथ में D क्या था, 7 8 9 10 है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ 7 8 और 7 8 दो बार आ जाएगा, 7 8 और 7 8 क्या हो जाएगा मेरा, दो बार आ जाएगा, ठीक है। तो 7 8 को छोड़ दो, उससे अगला क्या है मेरे पास 9 10। ये मेरा हो गया B यूनियन C यूनियन D। आई होप इतनी सी बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे ढंग से समझा पाया हूं। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबाउट क्वेश्चन 1, चलो देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन, क्या कह रहा है सर, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबाउट। देखो आइए बेटा बात करते हैं। सबसे पहली बात यही समझ लेते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन को अच्छे से समझते हैं बाय फिगर। देखना, एक ये सर्किल है मेरे पास, एक और सर्किल है मेरे पास, ये मेरे पास दो सर्किल है। इसको ढंग से पता नहीं कब बनाना सीखूंगा सर्किल। ये मेरे पास में दो सर्किल है बेटा, आइएगा अच्छे से समझते हैं। अगर मैं कहूं ये मेरे पास एक सेट ए है, क्या है, एक सेट ए, और कहूं ये मेरे पास एक सेट बी है, क्या है, एक सेट बी। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा, इंटरसेक्शन बोलता है सर आपको इसके एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, ना आपको इसके एलिमेंट से कोई मतलब है। हमें मतलब है जो एलिमेंट्स यहाँ हमारे पास में कॉमन आते हैं ना, हमें सिर्फ उन एलिमेंट से मतलब है। किससे मतलब है, कॉमन वाले एलिमेंट से मतलब है, जो कॉमन आते हैं, जो बोथ में होते हैं, दोनों में होते हैं, उनसे हमें मतलब है। वही चीज हमारी क्या होती है, इंटरसेक्शन होती है। क्या होती है, इंटरसेक्शन होती है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन 1 अबव में पहुंचिए। ये रहा सर, ये कह रहा है सर इन्हीं क्वेश्चंस में आपको इंटरसेक्शन करके बताओ, इन्हीं क्वेश्चंस में आप मुझे क्या करके बताओ, इंटरसेक्शन करके बताओ। तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं कॉपी करके वहां ले जाऊं, तो मैं एक ब्लैंक इसके बाद में एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं ताकि मेरे को उतना पीछे ना जाना पड़े, एक पीछे आते मेरे को मिल जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 और देन 1 2 3। पहला है, पहला क्वेश्चन है मेरे पास एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 और 5, और एक बी सेट है जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 और 3। अगर मैं आपसे कहूं ए इंटरसेक्शन बी निकालो, उल्टा यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछूंगा बेटा, तो आप क्या बोलोगे, सर आप हमें ये देख लो सर 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो ये एक तो हो गया सर 1। देन सर 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, एक आ गया सर हमारे पास 3, और कुछ कॉमन नहीं है सर, तो आपने ये लिखा झूठा किया है, इसको आप हटा दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। इसको वेन डायग्राम का जब एक मेथड आपके पास आता है आगे, तो उसके थ्रू भी हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ और एक यहाँ, आगे जाके तो इसी पे काम करना है। ए मान लो ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। ए सेट के अंदर हमारे पास में एलिमेंट है 3 तरह के, एक है 1 3 और 5, और बी के अंदर है 1 2 और 3, यानी एक यहाँ 5 बच रहा है, एक यहाँ 2 बच रहा है, बाकी 1 और 3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो हमारा जो इंटरसेक्शन का पार्ट होता है वो कॉमन वाला होता है, इसलिए हम लोग इंटरसेक्शन में 1,3 लिखते हैं बेटा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहा है सर सेम ही है बेटा, आप चाहो तो सारे के सारे कर सकते हो, आप चाहो तो इसके सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे ए ई आई ओ यू है, अब ए ई आई ओ यू की अगर मैं बात करूं, देखिएगा सेकंड वन की अगर मैं बात करूं, वो कहता है सर ए है जिसके अंदर एलिमेंट है ए स्मॉल ए ई आई ओ यू, ठीक है, और एक बी है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो आप लोग कहेंगे सर ए कॉमन है, ए लिख दो, और कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं, बस। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं। आपको दिक्कत आएगी यहां जाके फाइव वाले में, तो सीधा ये फाइव वाला करवा देता हूं, 1 2 3 और फाइव वाला लास्ट जो भी था 5th या 6th पार्ट में। ए बोल रहा है सर 1 2 3, और बी कह रहा है सर मैं तो हूं खाली, मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इसका ए यूनियन बी निकालूंगा बेटा, यहां पासा पलट जाता है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कुछ भी कॉमन नहीं लेना, यानी कि ये हमारा फाई सेल बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज गिव्स यू फाई व्हेन बी क्या हो 5, या ए भी 5 होगा तो बी बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया था, ये हो गया था, 6th क्वेश्चन को देखो, और मे भी टाइम भी हो गया है आज की क्लास का, ठीक है 26। चलिए थोड़ा सा और ले लेते हैं 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए और ले लेते हैं, एक 6th क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हो सकता है वो वीडियो भी मैं आपको मर्ज करके एक के साथ 1.4 कंप्लीट करके दे दूं। देखना बेटा, कह रहा है इफ A is this, B is this, C is this, D is this, find A union B। देखो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B निकालना है। इंटरसेक्शन बोलता है कॉमन वर्ड ढूंढो। सर कॉमन देखो सर, क्या 3 है? नहीं है। क्या 5 है? नहीं है। 7 है सर, 7 इधर भी है इधर भी, 9 इधर भी है इधर भी, 11 इधर भी है इधर भी है, तो A यूनियन B मेरे पास हो जाएगा 7 9 11, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर आप ढूंढो B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C की बात करता हूं साहब, 11 13 11 13 दो चीज कॉमन दिख रही है तो लिख दो 11 13। तीसरा कह रहा है सर A यूनियन B, A यूनियन C ढूंढो और फिर यूनियन निकालो उसका D के साथ में। तो अगर मैं A यूनियन C की बात करता हूं, सबसे पहले A यूनियन C, फिर यूनियन निकालूंगा मैं D के साथ। A यूनियन C क्या है साहब? A और C में क्या चीज मैच हो रही है सर? 1 11 मैच हो रहा है और कुछ मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं A यूनियन C में तो हमारे पास आया 11, इसका यूनियन निकालना है D के साथ। तो 11 का D के साथ निकालोगे तो D के अंदर 11 है क्या? नहीं है सर, D के अंदर 11 नहीं है, तो D के अंदर 11 नहीं है तो ये फाई सेल हो जाएगा, कुछ भी कहो नहीं। अगला कह रहा है कि सर A यूनियन C निकालो, A यूनियन C निकालो। A यूनियन C की अभी हमने बात करी थी, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 11 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगली बात करते हैं सर 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन क्या रहा है सर? B यूनियन D निकालो और बताओ कितना आया। B और D का यूनियन निकालना है, किसका किसका? B का और D का। B में है 13 और D में है 15 और 17, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5, कुछ भी कॉमन नहीं। छठा देखो, छठा कह रहा है सर A का यूनियन निकालो फिर B यूनियन C के साथ में देख रहे हैं सर। B यूनियन C सबसे पहले, तो B यूनियन C ये रहा हमारे पास। B यूनियन C आया था सर, क्या आया था? 11,13 आया था सर। A के अंदर इनमें से क्या है सर? A के अंदर 11 है सर, तो आंसर विल बी 11, आंसर विल बी 11। अगला देखिएगा 7वां सवाल। 7वां कह रहा है सर A यूनियन D निकालो सर। A यूनियन D
तो बेटा ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डी के अंदर मौजूद हो, तो ये कैसा बनेगा, फाई सेट बनेगा खाली। अगला है आठवां देखिए यहां चलता है। आठवां कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी निकाल। अब बी यूनियन डी हमने निकाला था, फाई आया था। फाई को ए के साथ निकालोगे तो भी क्या आएगा, फाई ही आएगा। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन डी की, जो मेरे पास में क्या आया है, फाई आया है। ठीक है, आठवें के बाद नमक क्वेश्चन की बारी। कह रहा है ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। ए यूनियन बी कितना आया था सर, 7 9 और 11 आया। और इसका सॉरी इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन, अच्छा बी यूनियन सी, ओहो गड़बड़ कर दी ना इसमें हमने। इसमें यूनियन पूछा है, हमने इंटरसेक्शन से कर दिया। छठा सवाल इसमें यूनियन पूछा था, हमने इंटरसेक्शन से कर दिया। हाँ पता है, करो इस आठवां। इफ सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, इफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अब a के लिए हमारे पास एक सेट हमें बनाना है जो हमसे कह रहा है कि x कुछ इस प्रकार है कि x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से। तो ये हमारा एक सेट बन के तैयार हो गया। b कह रहा है bx सच दैट इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 ये सारे हो गए। अगला है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। लो साहब c बनाते हैं। ऐसे बनाना है कि ऑड हो जाए तो 1 3 5 ऐसे करके बनेगा। और d है, d हमसे कह रहा है कि सर x इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे बोलते हैं बेटा, सभी को पता है। प्राइम नंबर जिसमें या तो खुद का डिवाइड जाए या एक का डिवाइड जाए, उसके अलावा किसी और का डिवाइड ना जाए। यानी मोर ओवर जिसके 2 फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स ना हो। जैसे कि हम बात करते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके डिजिट्स में। ठीक है, आइएगा बढ़ते हैं हमारी इस क्लास में आगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ। यहां देखिए, जब भी ए इंटरसेक्शन बी की बात होती है, मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से समझाया था, इंटरसेक्शन आप कैसे निकालते हो। इंटरसेक्शन आप कैसे निकालते हो, इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इंटरसेक्शन जिस 2 सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, जिन 2 सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इसको अपडेट कर देना होने के बाद क्लास होगा। नेट जैसे यहाँ से चला जाएगा, नेट कौन सा अपने से नेट से इंटरनेट से ना, केबल से नेट कनेक्ट। ठीक है, ओके चलिए। ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं बेटा, देखना ए इंटरसेक्शन बी में कैसे निकाल सकता हूं। मैं बोलूंगा सर जो ए में है और जो बी में है, सिर्फ वही पार्ट हमें काम में लेना। आओ देखते हैं। अगर मैं यहाँ ए इंटरसेक्शन बी बताऊं आपको, देखो बेटा 1 इसमें नहीं है, इसमें है पर इसमें नहीं है। 2 आएगा, 2 इसमें भी आएगा, 4 वापस आएगा, 6 वापस आएगा। मतलब ये एक नेचुरल नंबर का सेट है और उस नेचुरल में से इवन हमने अलग कर रखे हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये सारे के सारे इवन इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, तो सेट बन जाएगा सर 2 का, 4 का, 6 का, ऐसे करके इवन नंबर्स का हमारे पास में क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। आई बात समझ में, यही होता है बेटा ए इंटरसेक्शन बी के लिए। दूसरा देखिएगा, बोल रहा है सर ए इंटरसेक्शन सी निकालो। अब वापस ए में तो सारे एलिमेंट हैं, लेकिन सी के अंदर हमारे पास ऑड एलिमेंट्स हैं, तो ऑड वाले आ जाएंगे सर। क्या आ जाएंगे सर, ऑड वाले आ जाएंगे सर। 1 3 5 ये हमारे पास में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगला देखिएगा, थर्ड कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी। याद करो, तो ए इंटरसेक्शन डी, डी क्या आया था सर, प्राइम नंबर्स आए थे। सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमारे इस ए के अंदर मौजूद हैं, तो सेट बन जाएगा सर हमारे पास में ए इंटरसेक्शन डी के लिए। क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन डी के लिए बनेगा 2 3 5 यानी सारे के सारे प्राइम नंबर्स का हमारे पास में एक सेट बन के आ जाएगा इंटरसेक्शन में। देखिए अगला कह रहा है सर बी यूनियन सी निकालिए, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी निकालो। आओ सर, बी और सी की अगर मैं बात कर रहा हूं, क्या बी
और सी का कोई एलिमेंट मैच करेगा? क्या इवन और ऑड नंबर का कोई भी एलिमेंट मैच करेगा? नहीं करेगा। इवन और ऑड का कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा। तो यहाँ जो सेट बन के आएगा वो फाई सेट बनेगा, नल सेट बनेगा। अगला देखो, पांचवा कह रहा सर बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी के अंदर अगर मैं मैच कराऊं तो सिर्फ ये दो और ये दो मैच करेगा, उसके अलावा कोई मैच नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूं इसको, ये आएगा 2। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? ये आएगा क्या? 2 आएगा। 6 और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कह रहा है सर सी इंटरसेक्शन डी निकालिए। सी और डी के अंदर आपको कोई मैच करती हुई चीज दिख रही है तो वो इस 2 और 1 को छोड़ करके बाकी सारी आएंगी लगभग। आएंगी कि नहीं आएंगी? तो हम कह सकते हैं कि सर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे करके नंबर्स हमारे पास में आगे बढ़ते रहेंगे। ओके बेटा, सारे के सारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे पास में? 3 से बड़े सारे के सारे ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है हमसे कि सर 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following is pair of set are disjoint? मतलब disjoint पेयर अगर हमें ढूंढने होते हैं, disjoint पेयर किसे बोलते हैं? सबसे पहले वो चीज समझ लेना। ये जो वर्ड है ना disjoint, इस disjoint का मतलब होता है जो दो सेट आपस में क्या नहीं हो, जॉइंट नहीं हो, जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट क्या नहीं हो, सेम नहीं हो, उसे कहते हैं बेटा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, देखो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? पहला है 1 2 3 4। मान लीजिए इसको मैं ए बोल दूं। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और 4। अगला है x such that x is a natural number और नेचुरल नंबर में भी 4 से 6 तक। तो b के लिए मेरे पास हो जाएगा सर, b हो गया 4 5 6। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो दोनों को इंक्लूड करना। ठीक है, आइए अगर मैं a और b को डिसजॉइंट सेट देखूं तो बेटा एक बात बताओ, क्या ये 4 कॉमन आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है ना? कॉमन आ रहा है तो जो ये a होगा, a एंड b not a disjoint sets। ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट्स हमारे पास में नहीं होंगे। देखिएगा नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका कह रहा है ए आई ओ यू सी डी ई। अरे ई फंस गया, अरे दोनों में ई फंस गया। तो इसको अगर मैं सी और डी नाम दे के सेट का करता तो सी एंड डी आर डिसजॉइंट, नॉट ए disjoint sets। ठीक है बेटा। थर्ड कह रहा है x such that x is an even integer। x क्या है? इवन इंटीजर। अगर मैं इसको e बोलूं, e सेट बनाऊं, इवन इंटीजर्स क्या होंगे सर? इवन इंटीजर्स मतलब जैसे सर -6 -4 -2 0 2 4 6 ऐसे करके इधर भी और इधर भी बढ़ते रहेंगे दोनों साइड। अगला कह रहा है सर x इज एन ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर क्या होता है सर? e के बाद में f बना लो इसको। ऑड इंटीजर्स के लिए क्या बना दूंगा मैं सर? -1 -3 -5 ऐसे करके चलेगा। -1 -3 -1 इधर 1 3 फिर 5 ऐसे करके इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। ये हमारे पास में सेट बनेगा। इनके कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो आप देखोगे कि सर वापस से आ रहा है क्या। तो these are disjoint sets। ये हमारे पास में क्या होंगे? disjoint sets होंगे बेटा। ओके, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। चलिए 9th क्वेश्चन को देखते हैं अब।
इफ ए हमें दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है, सी हमें दिया हुआ है और डी हमें दिया हुआ है। ये हमें चार चीजें दे रखी है बेटा। हमसे बोला क्या, a माइनस बी निकालो। आओ निकालते हैं, a माइनस बी निकालते हैं। पहला क्वेश्चन, a माइनस बी के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, a माइनस बी के लिए हमें a में से b को घटाना है। तो जो एलिमेंट्स इन दोनों में सेम है उन्हें छोड़ दीजिए और उसके अलावा जो a का बच जाता है उसे लिख दीजिए। यही काम है हमारा। देखो जैसे कि 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 से 12 है, छोड़ दीजिए। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। ठीक है, तो अब जो a में बच गए 3, 6, 9, 15, 18 और 21, ये हमारा हो गया a माइनस बी। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, a माइनस बी के बाद में दूसरा कहना है सर आप करिए a माइनस सी। तो एक बार के लिए a माइनस सी करते हैं। देखो a में से c को घटाना, 2 है, 2 नहीं है, 3 है, 3 नहीं है, 6। सबसे पहले 6 से 6 कट गया, देन 12 से 12 कट गया, फिर 16 है, 18 है, किसी नहीं है। जो कट गए उनको छोड़ करके लिख दीजिए a के एलिमेंट्स को। 3, 9, 15, 18 और 21, ये हमारा क्या हो गया, एक सेट बन के तैयार हो गया। आइए अगला है थर्ड, क्या रहा, a माइनस डी करो सर। a माइनस डी करते हैं। a माइनस डी में क्या है उनको समझते हैं जरा। a माइनस डी हमसे कह रहा है सर a और d के एलिमेंट को कंपेयर करो सर, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिल जाए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट्स को दोबारा लिख देना। 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये हमारा हो गया a माइनस डी हो गया। अब करते हैं b माइनस a। चौथा कह रहा है सर b में से a को घटाओ और बताओ। अब b में से a को घटाना है तो फिर से वही काम करो। देखो सर 12 से 12 गया और कुछ नहीं कट रहा है। अब b के एलिमेंट लिख दीजिए। b के एलिमेंट क्या है, 4, 8, 16, 20। ये हमारे पास में क्या बच गया, एक सेट बच गया जो हमें कहता है कि सर मैं सिर्फ और सिर्फ किसका एलिमेंट हूं, b का एलिमेंट हूं, b माइनस a करूं मुझे। अगला है सर पांचवा, देखिए पांचवा कह रहा है सर b माइनस c माइनस a करो सर। तो अगर मैं c माइनस a करूंगा, देखिएगा c और a के एलिमेंट्स को कंपेयर करिए। c और a के अंदर 6 और 12, ये दो ही आ रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो c के एलिमेंट लिख दीजिए 2, 4, 8, 10, 14, 14, 16। ठीक है जी। अगला छठा क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, d माइनस a करो। अब d माइनस a करो, d में से a को घटाना है। d और a में कुछ भी कंपैरेटिवली बराबर नहीं आ रहा था, तो सीधा सीधा d के एलिमेंट 5, 10, 15 और 20 लिख के खत्म कर दो। सातवें के बाद छठे के बाद सातवां देखो। सातवां क्वेश्चन रहा ये कह रहा b माइनस सी करो सर। b माइनस सी यानी b और c में कंपैरिजन करना है हमें। b और c में करो सर, 2 नहीं तो 4 मैच खाया सर, 8 मैच खाया सर, 12 खाया सर, 16 खाया सर, मिटा दिया। b से घटाना था तो b का क्या एलिमेंट बच गया, 20 बच गया सर। तो ये सिर्फ और सिर्फ 20 बचेगा। सातवां हो गया, लाइन कर देते हैं सर अच्छी से, देखिएगा। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, b माइनस डी करो सर। अगर मेरे को b माइनस डी करना है तो b में से d को घटाऊंगा। b में से d में क्या कंपैरिजन में आ रहा है सर, 20 आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा। b में से घटा रहे थे तो b के जो एलिमेंट्स बच गए 4, 8, 12, 16, ये लिख दो और खत्म करो बात। ये लिख दो और खत्म करो बात। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है सर c माइनस बी करके बता दो। तो c माइनस बी करके बता देते हैं। देखिए अभी कंपैरिजन किया, डी का किया ना अभी, तो चलिए c माइनस करके दिखाते हैं।
देखो 4 से 4 गया था, 6 से 6 गया था, 10 से 10 गया था, 12 से नहीं सॉरी 8 से 8 गया था, 12 से 12 गया था, 8 से 8, 12 से 12, 16 से 16 गया। तो अब जो सी के एलिमेंट्स बच गए हमें वो लिखने हैं। सी का बच गया सर एक 2 बच गया, एक तो 2 बच गया, एक बच गया सर 10, एक बच गया सर 14। ये 3 एलिमेंट सी के बच गए हमारे पास में। आई होप इतनी सी बातें आपको समझ में आ रही होगी। 10वां 10th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर डी माइनस बी करो। अब हमें डी में से बी को घटाना है। अगर डी में से बी को घटाने की बात करो तो डी वाले में से और बी वाले में घटाओ, क्या घटेगा सर? 20 से 20 घटेगा, बाकी तो कुछ नहीं घटेगा। जो एलिमेंट डी में बच गए वो लिख दो सर। 5 बच गया, 10 बच गया और 15 बच गया। आई बात समझ में? 11वां क्वेश्चन देखो सारे। 11वां कह रहा है सर सी माइनस डी करो, सी माइनस डी। तो सी वाले पे आ जाओ, सी वाले पे आ जाओ। सी में से डी घटाना है, सी में से डी घटाओ। क्या मैच खा रहा है सर? 10 मैच खा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं खा रहा। तो जो सी के एलिमेंट्स बच गए वो लिख दो। 2 4 6 8 12 14 16 ये एलिमेंट बच गए सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट 12th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? देखना 12th क्वेश्चन कह रहा है सर डी माइनस सी करके दिखा दियो जरा। डी माइनस सी करके दिखा दो। तो डी में से सी घटाना है ना इस बार। हाँ, डी और सी कंपैरेटिवली क्या कट जाएगा? 10 से 10 कट जाएगा। और क्या कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा। तो डी माइनस सी करना था, तो अब जो डी के एलिमेंट बच गए, जैसे 5 बच गया सर, 15 बच गया सर और 20 बच गया सर। लिख लीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11 साथ में ही दे दिए गए हैं मेरे द्वारा। मैं महान आदमी, बेटा यहां से अभी मत देखिएगा, ठीक है? मैं इतना महान आदमी हूं, मैंने 2 क्वेश्चन एक ही पीपीटी के ऊपर छोड़ दिए हैं। आई क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ x इज दिस y इज दिस देन फाइंड x माइनस y। देखो पहली बात करते हैं, x में से y घटाना है ना, हमने बहुत सीख रखा है। सर x और y के एलिमेंट में कुछ मैच कर रहा है सर, b कर रहा है, काट दो सर, b कर रहा है, काट दो सर। अब किस में से घटा रहे हैं? x में से, तो x के जो एलिमेंट बच गए वो लिख दो सर, a, c बच गया। दूसरा क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि सर आप y माइनस x करके बताओ। दैट मींस आपने काट तो वैसे ही दिए, जो y के एलिमेंट बच गए वो लिख दो, f और g बच गए। तीसरा हमसे कह रहा है कि सर x का इंटरसेक्शन निकाल के बताओ y के साथ। इंटरसेक्शन आया है, इंटरसेक्शन आया है, तो इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन कहता है जो दोनों में कॉमन आए, तो जो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो लिखना है। बेटा इसमें b है, इसमें भी b है, इसमें d है, इसमें भी d है। एक आ जाएगा b, एक आ जाएगा d, ठीक है? कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था मैंने इंटरसेक्शन क्या होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर। अब हम लोग करते हैं 11th का आंसर यहाँ, और 11th क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यार ये रोज का है, ये इरेजर में जैसे ही काम में लेता हूँ कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। हाँ ठीक है, चलो यही कर लेते हैं 11th क्वेश्चन का आंसर। यादाश्त की तरफ वापस आ रहे हैं धीरे धीरे करके। इलेवेंथ क्वेश्चन देखना। अब 10वां भूल जाइए, ये कंप्लीट हो चुका। 11वां कह रहा है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। r क्या है? r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और q क्या है? वो रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। नंबर, ठीक है? उसने बोला कि देन व्हाट इज r माइनस q। आओ बात करते हैं r माइनस q। बेटा जिस दिन मैंने नंबर सिस्टम सिखाया था,
आपको एक बात बताई थी कि जो रियल नंबर होते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं सर। कौन से होते हैं सर? एक होता है रैशनल नंबर, जिसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं? Q से दिखा रहे हैं। एक होता है इर्रेशनल नंबर, जिसको हम किससे दिखाते हैं? T से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? T से दिखाते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं आपके पास रैशनल नंबर में है पार्ट हमारे पास रैशनल का, रियल नंबर में है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, दोनों का मिक्सअप, माइनस कर रहे हैं हम इससे क्या? रैशनल नंबर। इससे हम क्या माइनस कर रहे हैं? रैशनल नंबर कर रहे हैं। एक बात बताओ, यदि मैं रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को हटा दूं, मेरे पास क्या बच जाएगा? इर्रेशनल नंबर बच जाएगा। दैट मींस r माइनस क्यू जो है वो मेरे पास क्या बच जाएगा? t बच जाएगा। और t का कोई पूछे क्या होता है तो t होता है इर्रेशनल नंबर। आई बात समझ में? तो r माइनस क्यू क्या बच जाएगा? t बच जाएगा। नेक्स्ट एंड मे बी लास्ट, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है आज का। चलिएगा इसको अच्छे से समझते हैं बेटा, बड़ा करते हैं इसको थोड़ा, चेक करिएगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर के लिए रीजन देना पड़ेगा। आओ, पहला क्या बोला सर? 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते। डिसजॉइंट सेट्स अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? नो एलिमेंट कैन बी सेम बोथ साइड। होता है नो एलिमेंट्स कैन बी सेम एट बोथ साइड। अब यहां तो सर पहला ही दिख गया 3 और 3 तो बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। रीजन, अगर मैं इसको कुछ भी रीजन अगर जस्टिफाई से करना चाहूं तो he has both sides। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया। सेकेंड, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, लो साहब ए लिख गया। आर डिसजॉइंट सेट जो नहीं हो सकता तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। रीजन ए हैज बोथ साइड। ए दो मिला है सर, इधर भी है और इधर भी। थर्ड क्वेश्चन चेक करो, 2 6 10 14 और 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। ट्रू क्यों है सर? क्योंकि इन दोनों में ही नो एलिमेंट्स कैन बी सेम। नो एलिमेंट आर सेम। ठीक है जी, कोई भी एलिमेंट हमारे पास क्या नहीं है? सेम नहीं। फोर्थ पार्ट और आखिरी पार्ट है 2 6 10 और 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। जी हाँ, ये भी ट्रू। क्या है? ट्रू है। ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे क्योंकि इनमें भी एक भी एलिमेंट सेम नहीं। रीजन बिहाइंड दिस सेम रीजन। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीटली। जितना एक्सरसाइज 1.4 तक समझाया है बेटा, आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज चलेगी बेटा एक्सरसाइज 1.5, जिसके अंदर जो आखिरी सवाल है वो है 7। तो 7 क्वेश्चन है इसके। ठीक है, इसके पीछे का रीजन और ये एक्सरसाइज कंप्लीटली सिखाने में मजा आएगा। ठीक है, इसको सिखाने में बहुत मजा आएगा बेटा। बहुत इजी है और ये पूरा पहला चैप्टर बहुत इजी गोइंग था। ठीक है, अब होगा मुश्किल थोड़ा थोड़ा करके, लेवल तो हर क्लास में बढ़ता है।
लेकिन बढ़िया से मिलजुल के जो हम काम करेंगे ना बेटा, आपकी मेहनत मेरी मेहनत मिलके एक बहुत अच्छा परिणाम लाएगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं बेटा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बेटा। ये रहा अपना जय हिंद का लोगो। कहाँ गया? अच्छा दूसरे में आए हैं क्या अभी? कहाँ चला गया? एसएल एकेडमी का जय हिंद। यस सर, ये रहा हमारा जय हिंद, इतना बड़ा। लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।